नमस्कार, वेलकम टू फैक्ट जिस। हाल ही में काफ़ी रनिंग टॉपिक था नोएडा ट्विन टावर्स का डिमोलाइजेशन। आइए जानते हैं कि ये ट्विन टावर्स क्यों गिराया गया, कुछ नए फैक्ट, कुछ नई जानकारियाँ। चले शुरू करते हैं। नोएडा ट्विन टावर्स का इतिहास बहुत अजीब रहा। ये करप्शन की भेंट चढ़ चुके हैं क्योंकि कहीं ना कहीं तात्कालिक गवर्नमेंट में लूप होल्स थे, भ्रष्ट कर्मचारी थे, कंपनी में लालच था ज़्यादा कमाने का, ज़्यादा प्रॉफिट का। इसलिए ये ट्विन टावर्स अब इस दुनिया में नहीं है। देखिए, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए टाइम लाइन से अगर हम स्टडी करें तो काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस ट्विन टावर्स का जो इतिहास है उसको हम टाइम लाइन के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, 23 नवंबर 2004 को नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक को एक प्लॉट अलॉट किया। आपने सुना होगा कि सुपरटेक ने ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे प्लॉट बनाए हैं, उनको बेचा है। एक मेजर कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इस कंपनी का प्लान था कि ये नोएडा में एक बिल्डिंग बनाएंगे जिसके फ्लैट्स को हम बायर्स को बेचेंगे। तो हुआ क्या कि इन्होंने ऐसा प्रचार किया और बायर्स जो थे वो अट्रैक्ट हुए। इन्होंने बोला कि देखिए भाई, हम आपको फ्लैट देंगे, आप मेरे फ्लैट खरीदिए। यहाँ हम 14 टावर्स बनाएंगे जिसमें हर एक में 9 फ्लोर्स होंगे। इसमें पार्क्स भी होंगे, गार्डन भी होगा। ये सब सुनकर लोगों ने बुकिंग करवा ली थी। कुछ साल बाद 2009 में अचानक से कंस्ट्रक्शन का प्लान चेंज हो गया। बिल्डर को अनुमति दे दी गई कि आप 40 फ्लोर का ट्विन टावर भी बना सकते हैं। अब जो बायर्स थे उन्होंने कहा कि ये तो अचानक से प्लान चेंज कर दिया गया। जिन फैसिलिटीज़ को देखकर हमने घर खरीदे थे अब वो चेंज हो चुके हैं। 2012 में ये सुनकर कुछ बायर्स इलाहाबाद हाई कोर्ट में चले गए। उन्होंने बिल्डर्स को गलत तरीके से प्लान चेंज करने का इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने ये भी कहा कि ये नेशनल बिल्डिंग कोड के ख़िलाफ़ है। अगर आप सोच रहे होंगे कि बिल्डर ऐसा क्यों करेगा, तो देखिए, होता क्या है कि जब आप फ्लैट बेच रहे होते हैं और आपके फ्लैट बिक रहे होते हैं तो आप पार्क्स क्यों बनाओगे, क्यों आप गार्डन बनाओगे? आप तो ये सोचोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट बने, ज़्यादा से ज़्यादा टावर बने, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो फ्लैट बिकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो। तो जब वायर्स जो थे हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने पिटिशनर्स की बात सुन ली और 2014 में हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टावर्स को डेमोलिश करने का ऑर्डर पास कर दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ, सुपरटेक कंपनी सुप्रीम कोर्ट चली गई और वहाँ ये मामला खिंच गया। अब जाकर के 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए टावर को डेमोलिश करने का आदेश दे दिया था और अब ये टावर डेमोलिश हो चुका है। कंपनी का कहना है कि उसके लगभग 500 करोड़ का नुकसान हुआ है क्योंकि ढांचे को बनाना, फिर ढांचे को गिराना, बायर्स के पैसों को इंटरेस्ट के साथ लौटाना। जो इंटरेस्ट दिया था वो लगभग 12% का था। अब जब ये सब हो गया तो पॉलिटिक्स यूपी में शुरू हो गई। यूपी के जो डिप्टी सीएम थे उनका कहना था कि ये जो बिल्डिंग थी वो भ्रष्टाचार का उदाहरण थी और भ्रष्टाचार की बिल्डिंग गिर चुकी है। उधर एसपी का कहना था कि सुपरटेक बीजेपी को डोनेशन देती है, तो सुपरटेक बीजेपी के काफ़ी करीब है, तो इस सब की जिम्मेदार बीजेपी है। देखिए, कौन सही है कौन गलत ये हम फैसला आपके ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन हाँ, भ्रष्टाचार तो हुआ है, दोषी चाहे जो भी हो। और देखिए, इसी भ्रष्टाचार के कारण विश्व भर में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया आज 85 नंबर पर है, 85 नंबर पे। और वहीं चाइना, जहां सिंगल पार्टी रूल है, जहां करप्शन ज़्यादा होना चाहिए, जहां विपक्षी की पार्टी नहीं होती है, वहां भ्रष्टाचार कम है और वो आज 66 नंबर पर मौजूद है। देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये मूव कहीं ना कहीं सही था। हाई कोर्ट का फ़ैसला, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सही था क्योंकि इससे दुनिया में भारत की एक इमेज
बनेंगी, दुनिया में जो रियल इस्टेट का काम करती हैं उन कंपनीज़ में ये मैसेज जाएगा कि इंडिया में आप भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। और ये भी है कि कहीं ना कहीं जस्टिस आज भी ज़िंदा है, आज भी न्यायालय स्वतंत्र हैं, सुरक्षित हैं, और इन फ्यूचर कंपनीज़ ऐसा भ्रष्टाचार नहीं करेंगी। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।